हेलो। मैं डॉक्टर दिलीप की तरफ से मेरे सभी देशवासियों को, भाई बहनों को और साथियों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सम्मुख फिर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूँ और वो बातें हैं योग से संबंधित। योगा हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया है और हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है। अब हमने उनसे कितना ज्ञान लिया है, जगह जगह पर हम सोच देखते हैं, टीवी पर देखते हैं योग कीजिए योग कीजिए, और हमारे बड़े लोग भी हमसे ये बताते हैं कि आप लोग योग करो, कसरत करो, व्यायाम करो। तो जिसे भी जिसको अच्छा लगता है, जो कुछ लोग योग करते हैं वो कुछ लोग जिम जाते हैं। तो कहने का मतलब योग जो है ना, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है एक्चुअली योग, जैसे जैसा योग होता है एक से एक का मिलना, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा बैठी हुई है उसका परमात्मा से मिलन जब होता है, हम परमात्मा से जब हम मिलन करते हैं तो वो हम कहलाता है योग। योग की और भी कई परिभाषाएं हैं लेकिन मेन यही है, और मेरे हिसाब से मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो यही है। और हमारे गुरुजनों ने मुझे भी कई एक परिभाषाएं बताई हैं, तो उनके बारे में तो मैं अभी फ़िलहाल इतना विस्तृत विवरण नहीं दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कई एक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। और उन ग्रंथों को अगर हम लेके बैठेंगे तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ इसलिए किया है सारे ज्ञान को लेकर, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से मैं आपको क्लिक कर दूंगा, और उसमें से भी आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अपनाइएगा। उसमें से भी आप जो है सेंट्रीफ्यूज जैसे बोलते हैं ना, कि मतलब इसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ को ऊपर आपका मन, आपका दिमाग कहता है कि मैंने उधर सुना था, मैंने डॉक्टर साहब से ये सुना, तो इसके अंदर ये कॉमन चीज़ है, मैं इसको अपना लेता हूँ, तो वो चीज़ आप अपनाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे देश में, आपका देश, मेरा देश, हम सभी का एक ही देश है, और एक्चुअली प्लेनेट ही एक है हमारा देश, तो है ही। देश के अलावा ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करते थे, और उनके पास इतनी शक्ति थी। वो शक्ति कहाँ से आई उनके पास? योग से आई। योग के अंदर मेन चीज़ है प्राणायाम, आसन्स, योगास। उसके अंदर अपना सूर्य नमस्कार आता है। सूर्य नमस्कार अगर कोई करता रहे तो उसकी 50-60% बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी, उसे दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्य नमस्कार से इतना हमको फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसके अंदर सभी जो हमारी बॉडी को मसल्स है, बोन्स हैं, ब्रेन है, इन सब की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है, इसलिए कहा गया है कि सूर्य नमस्कार करो। इसके साथ में आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हम अपनी सांसों को साधते हैं, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने नाक से सांस लीजिए, बाएं से छोड़िए। तो ये सांसों का जब भी हम समन्वय कर लेंगे तो वही प्राणायाम है। और उस प्राणायाम में जब काफ़ी आप सफलता हासिल कर लोगे, जिस दिन उस दिन आपका एक हिसाब से इंटरनल क्या वो कहते हैं, मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। और जब हमारा इंटरनल मेडिटेशन शुरू हो गया तो हमें बाहर की मेडिटेशन की आवश्यकता खास नहीं पड़ती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम के बारे में हम डिटेल से फिर कभी बात करेंगे
कि प्राणायाम किया कैसे जाता है। और इसके अंदर एक स्टेप और आता है, ध्यान धारणा और समाधि। ध्यान धारणा और समाधि में क्या होता है, जिस चीज़ का भी हम ध्यान करते हैं उसे हम कहते हैं ध्यान। धारणा, उस चीज़ को हम अपने अंदर समाहित करते हैं कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं धारणा। और जब हम उस चीज़ का ध्यान करते करते उसको धारण कर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बाहर क्या है, अंदर क्या है, क्या आजू बाजू में क्या चीज़ घटित हो रही है, वो उसका भान हमको जब ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेज जो है ना वो आती है समाधि की। तो ध्यान धारणा और समाधि ये भी योग के अंतर्गत ही आते हैं और ये इनकी शाखाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और देश के अंदर जितना हो सके अच्छा हो तो वो हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है और पूरे विश्व के लिए अच्छा है। हर इंसान जब सही हो जाएगा तो गलत कोई नहीं रहेगा, और जब गलत नहीं रहेगा तो सबके लिए ही अच्छा है। मैं तो ये चाहता हूँ, आगे प्रभु मालिक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।